मेडिकल साइंस की अगर माने तो अर्थराइटिस आपने इतनी बेहतरीन तरह से डिस्क्राइब किया, इसके कारण क्या नज़र आते हैं मेडिकल साइंस के लिहाज से? तो जितने भी मेडिकल रोग हैं उसमें 3 चीज़ हमें याद रखना है। कुछ ना कुछ जेनेटिक फैक्टर होगा ही होगा, हम्म, कुछ फैक्टर एनवायरमेंटल फैक्टर होगा। हम्म, पॉडकास्ट में आने के पहले जिस जगह हमें बिठाया गया था हम्म, वहाँ मैं पार्टिकुलेट मैटर 2.5 देख रहा था, हम्म, आउटसाइड एंड इनसाइड, हाँ, वो भी एक फैक्टर है। अच्छा, हम्म, आपको अगर कुछ चिकनगुनिया हो गया उसके बाद आर्थराइटिस हो गया, वो हम्म, भी एनवायरमेंटल फैक्टर है। हम्म, आपकी लाइफस्टाइल में स्मोकिंग है, हम्म, वो भी इन्वायरमेंटल फैक्टर है। हम्म, और अगर आपने स्ट्रेस लेना सीख लिया है, हम्म। जैसे मीडिया हाउस में सुनते हैं बहुत मेहनत कराते हैं, वो भी एक फैक्टर है। नो कमेंट्स। करते तो हैं लेकिन मेहनत कहाँ नहीं है। हाँ। और यही अगर बात की जाए थोड़ी और मेहनत करते हैं, मेहनत की बात आई तो अर्थराइटिस को थोड़ा और खोलते हैं। कितने प्रकार का अर्थराइटिस, जैसा आपने कुछ तो नाम लिए, लेकिन दोबारा एक बार इस सवाल को अगर कैटेगराइज करके पूछा जाए तो कितने तरह का अर्थराइटिस तो नजर आता है? जैसे माना आपने कहा कि बच्चों को भी हो सकता है, बूढ़ों को भी हो सकता है, तो हम इसको 3 प्रकार में लेंगे। बच्चों की जितनी भी गठियाएँ होती हैं उनको जुवेनाइल आर्थराइटिस कहते हैं, एक ब्रॉड टर्म है। हम्म, उसमें हम्म, बहुत सारे और रोग भी हैं, उस पे एक-एक लाइन के बता देंगे। फिर है एडल्ट ऑनसेट, यानी हम जब जवान हो रहे हैं, जुवेनाइल से लेके 65 साल तक, वो उसमें एक कैटेगरी है। और फिर एक होता है लेट ऑनसेट रूमेटॉइड, लेट ऑनसेट आर्थराइटिस, यानी बुढ़ापे में आर्थराइटिस। तो बुढ़ापे में आर्थराइटिस हम सबको पता है, सबके घुटने खराब होंगे समय के साथ। वो एक मैकेनिकल फोर्स है जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। किसी को 50 पे, किसी को 55 पे, किसी को 60 पे, डिपेंडिंग अपॉन बॉडी वेट। अगर आप भारी हैं, आपकी मशीन यानी घुटने जो हैं वो ज़्यादा वजन से ऊपर नीचे करेंगी। आपकी पोस्चर में गड़बड़ी है, आप सीढ़ी ज़्यादा उतरते हैं, आप सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा उतरते चढ़ते हैं या ऊंचाई चढ़ते हैं, तो आपकी जल्दी होगी। आप लीन एंड थिन है तो कम होगा, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस में। हम्म, लेकिन जो बुढ़ापे में कुछ गठिया होती है बड़ी विचित्र होती हैं, उनमें दर्द उतना नहीं होता, हम्म, लेकिन उसमें आँख की रोशनी जा सकती है, पॉलीमाइल्जिया रूमेटिका। कंधे नहीं उठ रहे हैं, हम्म, जाइंट सेल आर्ट्राइटिस, ये सारे अजीबोगरीब से रोग हैं लेकिन है प्रचलित। हम्म, अगर अचानक आंख की रोशनी चली जाए, वो बंदा 1 महीने से कह रहा था कि मैं जबड़े खाना नहीं खा पाता हूँ, जबड़ों में दर्द हो रहा है, जबड़े में, और एक दिन आंख की रोशनी चलेगी, वह व्यक्ति कहाँ जाएगा? हम्म, आंख के डॉक्टर के पास। हाँ, और कारण क्या था? खून अर्थराइटिस। की नली का हम्म, सूजन, हम्म, जिसने आंख की रोशनी को खत्म कर दी। तो हम्म, ये कहने का है, हम्म, इसलिए मैंने कहा कि रूमेटोलॉजी की पूरी ट्रेनिंग होती है। हम्म, अब बताइए एडल्ट जो सबसे बड़ा है, हम्म, उसमें सबसे जो कॉमन आर्थराइटिस होगा हम्म, वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, हम्म, जिसको आम रोग में हम गठियावात कह सकते हैं। हम्म, और इसकी वही मैंने जो संभावना बताई थी या लक्षण बताए थे, हम्म, वो है मुट्ठी ना बना पाना। और हम्म, ये दोनों तरफ की मुट्ठी, हम्म, एक उंगली में हो सकती है, 2 उंगली के जोड़ों में हो सकती है, हम्म, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते सब जगह चली जाती है। हम्म, ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है, यानी जोड़ों को खराब करता है। इसका प्रभाव 1% आबादी को है, यानी छोटा नंबर नहीं है। हम्म, या यंग लोगों में है, या ये भारत भारत की की। नहीं, पूरी दुनिया भर का एक लगभग हम्म, कॉन्क्रीट डाटा है। हम्म, 1% यंग को होता है। तो जैसे अगर यंग आदमी को होगा तो उसके साथ क्या है, वो इट इज़ एन अर्निंग पोटेंशियल दैट इज लॉस्ट टू द सोसाइटी, इफ आई एम टॉकिंग एज अ सोशल साइंटिस्ट। हम्म, यानी अगर मैं सोशल विज्ञान को लूँ, हम्म, तो मेरे लिए एक महिला जो 23 साल की थी, वो आईआईटी से अभी निकल के आई थी, वो आईएम करके आगे बढ़ के किसी कंपनी के सीईओ बनना चाहती, उसको गठिया हो गया और ज़िंदगी में कहीं फुल स्टॉप आ गया या कॉमा आ गया, तो वो हम्म, तो उस जगह पे नहीं पहुंच रही। ना केवल वो एक विपदा उसके लिए, वो सामाजिक विपदा भी होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। हम्म, इट्स अ लॉस टू द सोसाइटी। हम्म, ये है श्योर। रूमेटॉइड। हम्म, दूसरा है रीढ़ की हड्डी, वही 23 साल के पुरुष को होता है खूब, यंग लोगों को रीढ़ की हड्डी, सुबह उठ के अकड़े रहते हैं, उठे ही नहीं जाते, करवट नहीं ली जाती बिस्तर पर रात के 3 बजे, छींक नहीं सकते, खांस नहीं सकते, बहुत कॉमन है। खूब खाते पीते हैं, जोड़ों का दर्द अचानक 2 घंटे में हो गया, लगा कि जोड़ में एकदम किसी ने करंट मार दी है, सूज गया, गाउट। हम्म, स्किन में एक रोग था सोरियासिस, उसके साथ जोड़ में दर्द हो गया, सोरियाटिक आर्थराइटिस। ये 4 रोग। इसके अलावा जो गंदा वाला रोग है, महिलाओं में खूब होता है, उसको कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू डिजीज। हम्म, इसमें एक रोग बड़ा अजीबोगरीब रोग है, दांत सारे सड़ गए क्योंकि मुंह में सूखापन था, दांत के डॉक्टर के पास रूट कैनाल करा रहे हैं, आंख के डॉक्टर के पास जाके आई ड्रॉप डलवा रहे हैं क्योंकि आंख में आंसू नहीं बन रही है, स्किन ड्राई हो रहा है, कभी जोड़ इधर होती है, कभी जोड़ उधर होती है, और धीरे धीरे सूखे जा रहे हैं। शॉग्रेन सिंड्रोम, लगभग 1% आबादी को, अननोन, अनहर्ड, वीनस विलियम्स को है। अच्छा। तो आप समझ सकते हैं कि हम्म, आम आदमी को भी हो सकता है, किसी को भी, हम में आप पे किसी को हो सकता है। हम्म, ना जानना और उसके बारे में ना सोचना, ये गलत होगा कि मेरे जवानी में मेरे दांत क्यों सड़े जा रहे हैं। हम्म, बिना चॉकलेट खाए, चॉकलेट को तो आपने बड़ा
वो कह दिया बिना मिठाई खाए दांत सड़ रहे हैं। आंखों में इतनी खुश्की क्यों हो गई कि आपको 2-2 घंटे पे ड्रॉप्स डालना है। ठीक है, आपने लैपटॉप का नाम ले लिया, स्किन ड्राई हो रही, कभी दर्द, तो ये है शॉगरन। स्किन एकदम लाल हो गई, मुंह में छाले पड़ने लगे, बाल उड़ने लगा, बुखार चला जा रहा है, कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा, एंटीबायोटिक पे एंटीबायोटिक 2 महीने से खा रहे हैं और जोड़ों में भी दर्द है, लूपस। स्किन एकदम टाइट हो गई, खून का प्रवाह नहीं है, ठंड में मेरी हाथ एकदम सफ़ेद हो जाती है, स्क्लेरोडर्मा। आपकी कुर्सी पे बैठे, उठा नहीं जा रहा है, भाई कोई आओ उठाओ, मायोसाइटिस, मसल का एकदम सूजन चल रहा है, उठा ही नहीं जा रहा। इतनी इस तरह की गठिया, और उसके ऊपर जानकारी का आम समाज में अभाव पेचीदगी को और बढ़ाता है, घटाता है।